PL-15E का जो हाल हुआ, उधर पाकिस्तान क्या कह रहा है कि चाइना हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, टर्की हमारे साथ है, अजरबैजान हमारे साथ, पूरे देशों का नाम गिनाने के बाद, लेकिन वो कहने हम कब तक इनके पास जाएंगे बेगिंग बोल। ये खुद शहबाज शरीफ बोल रहे हैं। हम भाई साहब, शहबाज शरीफ सितंबर में, पिछले साल सितंबर में शहबाज शरीफ गया और शहबाज शरीफ ने पूरी कौम के सामने कसम खाई कि ये आखिरी बार मैं लोन ले रहा हूं, मैं कसम खाता हूं इसके बाद ये जो है ये अब और नहीं लेंगे। नहीं, ये अब और नहीं लेंगे उनसे। नहीं, ये तो छोड़ दो, ये तो हथियार हैं, ये तो हथियार हैं। उसने उसके बाद 3 बार और लोन ले लिया, जब उसने बोला था कि आखिरी बार लोन ले रहा हूं इंशाअल्लाह, उसके बाद 3 बार और निपटा दिया। ये वही वाली बात है, कसमें वादे प्यार वफा सब बात होगा क्या? नहीं तो ये जो लोन, अब उसके बाद ये भी कह दिया कि ये हमारे मददगार हैं, लेकिन वी कैन नॉट अप्रोच टू देम विद आवर बेगिंग बॉल ऑल द टाइम, सो दे वांट बिजनेस विद अस। नाउ व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस कैन दे प्रोवाइड? मैं एक छोटी सी बात बताऊं, वर्ल्ड बैंक ने बोला कि 40 अरब डॉलर मिलेंगे, 40 अरब डॉलर 20-20 करके ओवर अ पीरियड ऑफ 10-15 इयर्स वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस करा। पाकिस्तान में खुशी की लहर हो गई। पाकिस्तानियों ने पता क्या बताया? वो वर्ल्ड बैंक की भीख थी। पाकिस्तानियों ने यह बताया कि इन्वेस्टमेंट है, ये अपने लोगों को बताया देखो हमारा मुल्क इतना खुशहाल है कि वर्ल्ड बैंक अब वर्ल्ड बैंक कौन सी इन्वेस्टमेंट करता है? इन्वेस्टमेंट में तो रिटर्न होता है। लेकिन भाई जब सब पूरी कौम 25 के 25 करोड़ मदरसे में पड़े हों, आप उनको फिर क्या लॉजिक समझाएंगे? आपने बोला कि जी चलो कोई बात नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट, अरे वो भीख है। इसलिए आपको चौराहे पे जो भिखारी मिलता है ना, या वो जो आपकी कार का शीशा कई बार ठक-ठका कर कहता है भीख दे दो, उसका फिर भी एहतराम किया कीजिए कि वो कम से कम कहता तो है भीख है, ये नहीं कहता कि देखो मैंने इन्वेस्टमेंट कराया खुद पर। अब जरा वो PL-15E एक बार फिर से डालिए प्लीज। उसमें एक चीज मैं समझना चाहता हूं, वो जो आप कह रहे थे सर PL-15E में ये वाला जो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक वो जो 60 रुपए वाला हिस्सा है, वो कौन सा है? देखिए ऐसा है ना, इसमें क्या होता है नॉर्मली, आप देखिए यहाँ से चलिए, ये पीछे का हिस्सा है, इसको स्टेबल रखिए प्लीज। हाँ, यहाँ पर आपका यहाँ तक इनका होगा सेक्शन, जो फाइनल सेक्शन है, बूस्टर प्रोपेलेंट, मतलब बूस्टर इसको बूस्ट करेगा, प्रोपेलेंट आगे ले जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद जो हिस्सा आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हिस्सा है। ठीक है। उसके बाद जो हिस्सा आएगा ये फ्यूज वाला हिस्सा है। इसके बाद यहाँ पर रेडार होगा। अच्छा, ठीक है। ओके। तो और ये यहाँ पर वॉरहेड कहीं इन बिटवीन होगा, डिपेंड अपॉन क्या सेक्शन है। तो अगर ये है, ये बीच से टूटा है, अच्छा, तो इसका मतलब इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा हमें अवेलेबल है। ओके। हम ये जानते हैं इसका एरो स्ट्रक्चर तो हमें पता है पूरा। हम ये पता है बूस्टर ग्रेन क्या है। हमें ये पता है प्रोपेलेंट ग्रेन क्या है, बर्निंग रेट क्या है, ये कहां तक कितने किलोमीटर तक जा सकता है। ये तो हमें ये पता है इसकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। ये देखिए, वैसे तो आप लोग सब पता कर लेंगे इसका, लेकिन ऐसा लग रहा है रावण जलने के बाद अगले दिन वो नहीं थोड़ा खोल वोल मिलते अगले दिन। ये उस टाइप का हिस्सा लग रहा है। ये देखिए, ये पूरा हमें इलेक्ट्रॉनिक्स मालूम हो जाएगी। अब इसका RCS तो मालूम ही है, फ्यूजिंग मैकेनिज्म क्या है मालूम हो जाएगा, और रेडार क्या जब ये इतनी एक्सपोज हो गई है अब उसके बावजूद ये बनाएंगे क्या PL-15? अब ये सवाल उठता है कि इसकी दोष किसको देंगे? ये अपने दोष नहीं बनाएंगे क्या? स्टील फ्रेंड को देंगे या उसको ये देते रहेंगे, अपना कुछ और करते रहेंगे? अगली खबर देखिए, इसी में बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, ध्यान से देखिएगा। भारत की नकल करने से बाज फिर भी नहीं आ रहा है पाकिस्तान। कहते हैं ना कि वो जो दूसरे का गाल देख के जलता है और अपना गाल लाल करना चाहता है, कई बार थप्पड़ मार लेता है खुद को कि लाल हो जाए काश। यहां वही हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान भी सांसदों का डेलीगेशन दुनिया भर में जहां वो भेज सकता है और जहां मालूम है कि वहां से उनको खदेड़ा नहीं जाएगा, वहां भेजा जाएगा। दुनिया में झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। बिलावल भुट्टो को डेलीगेशन लीडर की जिम्मेदारी दी गई है और हिना रब्बानी खार के साथ न्यूयॉर्क भेज दिया। लीजिए भैया, हिना रब्बानी खार, बिलावल भुट्टो जा रहे हैं साथ में। उम्मीद करता हूं ये वही करेंगे जिसके लिए पाकिस्तान ने इन्हें भेजा है। ये डेलीगेशन गया है जी, देख रहे हैं आप, इसके नाम चेहरे ध्यान से देख लीजिए। ये अमेरिका गए हैं ये बताने कि भारत ने गलत किया इनके साथ। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ आपको कि ये सारे के सारे ना ये फर्जीवाड़े के लोग हैं। ठीक है, ये सब कोई किसी बड़े आदमी की वाइफ, कोई बड़े आदमी का बेटा, इसमें सब के सब फर्जीवाड़े के हैं। ये इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो कि ये बोले कि साहब मैं अपने बलबूते पे आया हूँ। आप देखिए डॉक्टर शशि थरूर को देखिए। शशि थरूर के फादर कोई फेमस पॉलिटिशियन नहीं थे, ही बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। आज की तारीख में पूरी दुनिया को खड़का रखा है। ठीक है, असदुद्दीन ओवैसी को देखिए, खड़का रखा है। जितने भी लोग गए हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं पाकिस्तानियों से, अगर तुम लोग ये प्रोग्राम देख रहे हो, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन है आदमी? मुझे ये बताओ, PTI का कौन है? क्योंकि PTI आपकी सबसे पॉपुलर पार्टी है। ये सारे के सारे फॉर्म 47 वाले हैं जिनकी शक्लें आप देख रहे हैं, सब फ्रॉड करके आए हैं पावर में। फॉर्म 47 क्या होता है? ये साहब ये बड़ी लंबी कहानी है, बहुत समय बीत जाएगा। बेसिकली क्या है कि इमरान खान को इन्होंने झूठे केस पे अंदर डाल रखा है और उनको ये पता है कि जिस दिन इमरान खान बाहर निकलेगा
उस दिन फील्ड मार्शल गॉन, शहबाज शरीफ फॉर्म 47 गॉन, नवाज शरीफ फॉर्म 47 गॉन, सब गॉन। इसलिए उसको शेर को पिंजड़े में रखो, निकलेगा तो खा जाएगा। तो इसके मारे इन लोग ये, आप एक बात बताओ, बिलावल भुट्टो को फॉरेन मिनिस्टर बनाया था एक टाइम पे, आपको याद होगा क्यों? क्योंकि इसका बाप राष्ट्रपति है, इसकी मां प्रधानमंत्री, ठीक है। इनार अब्बानी खार भी तो सेम, ये सारे के सारे फ्यूडल्स हैं, इनकी कैपेबिलिटी जीरो है, बस थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोल लेते हैं, इसके अलावा ये क्या बोलेंगे? ये मैं आपको आज बोल रहा हूं, आप नोट कर लेना, ये प्रोग्राम आप डाउनलोड कर लो अगर यूट्यूब पे देखते हो। ये अपनी बेइज्जती करवा के आएंगे और फिर ये जश्न बनाएंगे कि हम जीत गए, इंडिया को हरा दिया। मैं आज आपको बता रहा हूं, ये पहले हारेंगे, ये जलील होंगे ये बिलावल भुट्टो, माफ कीजिएगा, बिलावल भुट्टो जलील होगा हर जगह, ये रुसवा होगा हर जगह, थूथू होगी, और फिर पाकिस्तान में केक काटेगा, बोलेगा मैं जीत गया। लेकिन आप जब ये कह रहे हैं कि ये शशि थरूर हों, जी, भारतीय जितने गए हैं उन्होंने पूरी दुनिया को खड़का रखा है जी, ये अगर एक साथ गए हैं और ये कहीं रुकेंगे तो आपको खबर आएगी कि किसी ने किसी की रात में दरवाजा खड़का रखा है। ये इनका आई डोंट नो, मैं नहीं, ये जिस तरह के लोग हैं और जिस तरह की खबरें यहां तक पहुंचती हैं जी, अच्छा, हाँ, ये इस तरीके के लोगों को साथ में भेज दिया गया है कि ये काम ही करके आए और वही काम करके आए जिसके लिए पाकिस्तान ने इनको भेजा है। तो क्योंकि दूसरे लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको इस तरह का डेलीगेशन भेजना था तो असीम मुनीर को भी भेज देते, साथ में मरियम भेज देते, वो भी किसी देश में चली जाती। सर आप बताइए। ये मैं जानता हूं आप दोनों इस पर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पाकिस्तान में इसको लेकर बात हो रही है। और बात क्यों हो रही है? देखिए मेजर गौरव आर्य, इस तरह की तस्वीरें जब आती हैं ना तो बात होनी शुरू हो जाती है। जब फील्ड मार्शल साहब इतने ध्यान से अपने पड़ोस में देखने लगते हैं कि उनकी निगाहें ही नहीं हटती, तो फिर लोग कहने लगते हैं कि अगर आप उधर मरियम और बिलावल भेज देंगे, साथ में इस तरह के लोग भेज देंगे, अगर आप इस तरह की पेयरिंग करके भेजेंगे तो वहां काम हो, इसके लिए दुआ करना पड़ेगा आपको। नहीं, बिल्कुल दुआ करनी पड़ेगी, लेकिन एक मैं बात बताऊं, पाकिस्तान हैज 1 or 2 पीपल हु आर केपेबल। अगर पाकिस्तान, मैं कहता हूं कि टक्कर नहीं कहूंगा मैं, लेकिन फिर भी एक किस्म का मैच होता, हमें भी एक्साइटमेंट होती। ये पूरा वन साइडेड मैच है, ये डिप्लोमेसी का पूरा। अगर इमरान होता और इमरान खान बाहर जाता तब हम कहते कि हाँ, देखिए ना, बात यह है कि बिलावल का पावर क्या है, हिना रब्बानी खर जो है इनका पावर क्या है, या फिर आप शशि थरूर का देखिए या असदुद्दीन ओवैसी देखिए, इनको पूरी जो हमारी जनता है उनका आशीर्वाद है। ये तो फ्यूडल्स हैं, हिना रब्बानी खर, मुझे कहना नहीं चाहिए, शी इज अ लेडी, आई शुड नॉट से दिस। हिना रब्बानी खर का एक बैग जो बैग उठा के चलती हैं, वो 20-25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए से कम का बैग नहीं है। आप इसको देख लीजिए, बिलावल भुट्टो को अय्याशी है पूरे, ऐसे पैसा दुनिया भर का। ये कराची एयरपोर्ट में पानी नहीं है और आप बैग की कीमत बता रहे हैं। ये आपको मतलब नहीं, दे आर वेरी, पाकिस्तानी लोग अगर इसको समझें तो वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि वहां उनके साथ किया क्या जा रहा है। लीडरशिप के नाम पर, आर्मी के नाम पर। सर्वदलीय डेलीगेशन में मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वदेश वापसी पर इस सर्वदलीय डेलीगेशन जो गया था भारत से, उससे मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब वो स्वदेश आएंगे, पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होगी। विदेशी दौरों पर क्या खास बात हुई, क्या बताया गया और लोगों से क्या फीडबैक मिला दुनिया भर से, वो बताया जाएगा। और पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क पर बड़ा खुलासा, जिन नंबर से पाकिस्तान से कॉल्स आई उनमें भारतीय सिम कार्ड ऑपरेशन सिंदूर के समय काफी समय से बंद हैं। ये बंद जो नंबर थे वो एक्टिव खुफिया एजेंसी आईबी के सर्विलांस में खुलासा हुआ। काफी समय से बंद जो नंबर्स थे वो फिर से एक्टिव हुए, खुफिया एजेंसी आईबी के सर्विलांस में खुलासा हुआ। इससे क्या पता चलता है सर? देखिए साहब, ऐसा है कि भारत के अंदर नेटवर्क है पाकिस्तान का, और कई ऐसे लोग हैं जिनको पाकिस्तान ने रख रखा है, कभी किसी को मोटिवेट करके, कभी किसी को पैसा देके, कभी किसी को एक्सपोजर देके। अब वो ज्योति जासूस की जो स्टोरी है, क्या करा पाकिस्तान ने उसको फेम की भूख थी, तो जिसको जो चाहिए उसको वो दे दो। किसी को पैसा चाहिए, गरीब आदमी है, तो थोड़ा सा आपने दे दिया। कोई रेडिकल है और मोटिवेटेड है, आपने उसको उस किस्म का चूरन खिला दिया। तो ये पाकिस्तान कर रहा है। बात ये नहीं कि पाकिस्तान ये कर रहा है, मैं ये चाह रहा हूं कि हम लोग भी इससे 1000 गुना ज्यादा करें, क्योंकि पैसे हमारे पास 1000 गुना ज्यादा हैं। We should also do it, compromise entire पाकिस्तान। मैं तो कह रहा हूं मुनीर को पैसा दे दो, मुनीर खुद पे मिसाइल मार लेगा, मुनीर को पैसा दे दो, $100-200 मिलियन कहना, मुनीर एक काम कर, खुद पे मिसाइल मार ले, अपने हेडक्वार्टर पे ले पैसा।